नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आज आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने इन गति के नियमों को दिया था, इसलिए इनको कहा जाता है न्यूटन के गति के नियम। इन नियमों को जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2 या 3 चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहला बल, फोर्स क्या होता है दोस्तों। तो बल दोस्तों क्या होता है, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। तो दोस्तों फोर्स होता क्या है, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी वस्तु को पुश करना और पुल करना यानी कि खींचना और धकेलना, यही क्या कहलाता है दोस्तों, बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो दोस्तों आ पुश और आ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो दोस्तों अगर हम इसको हिंदी में कहें तो हिंदी में ये होता है कि बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति बदलता है या फिर बदलने का प्रयत्न करता है। तो दोस्तों बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति बदलता है या बदलने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर दोस्तों स्थिति का मतलब ये है कि एक वस्तु को एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी कि स्थानांतरित करने के लिए है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया आपको। अब दूसरी बात दोस्तों ये है कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए संवेग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, संवेग तो हम दोस्तों पढ़ेंगे संवेग को दोस्तों कहते हैं मोमेंटम। तो दोस्तों आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है। तो दोस्तों मोमेंटम होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल ही क्या होता है दोस्तों, मोमेंटम होता है, यानी संवेग होता है। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है दोस्तों, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ systems mass and multiplied by its velocity। अगर हम दोस्तों इसको हिंदी में कहें तो हिंदी में दोस्तों क्या कहेंगे कि जो संवेग होता है, यानी किसी वस्तु का संवेग किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है।
गुणनफल होता है। तो दोस्तों ये है परिभाषा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसको फॉर्मूले से लिखने की, ठीक है दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको पता है मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। यानी कि अगर हम बात करें संवेग की, तो संवेग को रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो P इज इक्वल टू होता है, यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। अगर दोस्तों हम इसको इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू, यानी P इज इक्वल टू M इंटू V। V दोस्तों यहां पर V इज इक्वल टू वेलोसिटी है और M इज इक्वल टू मास है वस्तु का। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं कि दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज दोस्तों क्या है? वो तीसरा टर्म्स है एसिलरेशन। क्या है दोस्तों? एसिलरेशन। यानी कि एसिलरेशन को हम हिंदी में त्वरण कहते हैं दोस्तों। तो त्वरण क्या होता है, देखते हैं दोस्तों त्वरण क्या होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एसिलरेशन। तो दोस्तों होता क्या है ये एसिलरेशन? आप सभी जानते होंगे कि मोटरसाइकिल में स्पीड को कम करने के लिए और बढ़ाने के लिए क्या लगा होता है? एक्सीलरेटर लगा होता है। तो वो दोस्तों इसी से मिलकर मतलब यही होता है, एक्सीलरेटर होता है वो, यानी कि स्पीड को कम करना और स्पीड को बढ़ाना, यही होता है एक्सीलरेटर का काम। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर दोस्तों इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में त्वरण बराबर हो जाएगा, त्वरण की परिभाषा हो जाएगी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को दोस्तों ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए। स्मॉल ए इज इक्वल टू, यानी कि यहां पर त्वरण इज इक्वल टू, त्वरण बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों? अभी हमने क्या बताया? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर दोस्तों इसमें कैसे पता चलेगा? ये जो डेल्टा का साइन बना है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी में चेंजमेंट। कैसे? तो दोस्तों एक होती है फाइनल वेलोसिटी, एक क्या होती है दोस्तों? इनिशियल वेलोसिटी। तो वी एफ माइनस वी आई इनिशियल अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, यह होता है सूत्र त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर। ठीक है दोस्तों, अब जो है अगर हम यहां पर बात करें गति के प्रथम नियम की, अब आते हैं दोस्तों फर्स्ट लॉ की। ठीक है दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं गति के प्रथम नियम की। तो गति के प्रथम नियम दोस्तों होता क्या है? फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? तो दोस्तों यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, कैसे दोस्तों लिखते हैं अभी? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में
है या फिर समान वेग से समान वेग से गतिमान है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, ये समान वेग से गतिमान है, तो उसकी विरामावस्था या समान गति में परिवर्तन तभी हो सकता है जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करे। तो दोस्तों हम यहाँ बता रहे हैं कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, ये समान गति से गतिमान है, तो उसकी समान गति में परिवर्तन तभी हो सकता है जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए, अगर जैसे कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन के प्रथम नियम जो है, तो उससे हमें दोस्तों क्या मिलता है, इसे जो है सबसे पहली बात जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की। एक बात और दोस्तों, इस नियम से हमें क्या सीखने को मिलता है? जैसे कि अभी हमने बताया था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज हमें सीखने को मिलती है, यहाँ पर क्या, इस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है दोस्तों? बल की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, अब बात हो गई परिभाषा की। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे? न्यूटन का दूसरा नियम, यानी कि गति का दूसरा नियम। तो दोस्तों क्या होता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम, क्या कहता है? तो दोस्तों न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि जो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस पर उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों क्या कहता है? सबसे पहले लिखते हैं दूसरा नियम, द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम, यानी कि सेकेंड लॉ। तो दोस्तों न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न
त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों क्या है दूसरा नियम? गति का दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर दोस्तों किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल है यानी फोर्स एफ है, ठीक है दोस्तों, तथा उस वस्तु का द्रव्यमान जो है दोस्तों, द्रव्यमान एम है, तथा उस वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है दोस्तों, क्या दोस्तों? त्वरण यानी कि ए है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा दोस्तों बल के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा दोस्तों? ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसको, तो अनुक्रमानुपाती है तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों के M इंटू ए। तो यहाँ पर के नियतांक है, कांस्टेंट है दोस्तों। क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मान 1 लिख लो, तो यहाँ पर आ जाएगा F बराबर ma। तो दोस्तों बल बराबर क्या आ गया? यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो दोस्तों जैसे हमने पहले बताया था कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिली थी, और न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक मिला है। तो दोस्तों हमें दूसरे नियम से क्या मिला है? बल का व्यंजक। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम की, यानी कि गति का तृतीय नियम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तृतीय नियम थर्ड लॉ। तो दोस्तों थर्ड लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में समान, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों ये कैसे? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों कि एक बलून है, गुब्बारा, ठीक है दोस्तों, उसमें आप हवा भरिए और उसको हवा में छोड़ दीजिए। तो जैसे दोस्तों उसकी हवा निकलेगी और गुब्बारा ऊपर की ओर जाएगा। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हवा नीचे की ओर निकल रही है और गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा है। तो दोस्तों इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्या है दोस्तों? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो क्या दोस्तों? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों,
तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, एग्जाम्पल से। अगर एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप जैसे बंदूक से गोली चलाते हैं या किसी गन से बुलेट फायर करते हैं, तो बंदूक यानी गन जो है, जैसे ही गोली या बुलेट आगे जाएगी, ठीक, फायर होगी, तो जो बंदूक या गन है तो वो पीछे की ओर धक्का देगी दोस्तों। तो वो भी जो है दोस्तों, वो एग्जाम्पल जो है न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। अगर तीसरा एग्जाम्पल लें दोस्तों, तो तीसरे एग्जाम्पल से दोस्तों क्या लेंगे, तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए ले लेते हैं कि कोई दोस्तों एक नाव है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए नाव है, नाव में एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों व्यक्ति जो है आगे की ओर कूद रहा है। तो व्यक्ति आगे की ओर कूद रहा है यानी कि क्रिया जो है आगे की ओर कर रहा है, और लेकिन जो नाव है दोस्तों, नाव पीछे की ओर चली जाएगी। तो ये भी दोस्तों एक एग्जाम्पल है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का। ठीक है दोस्तों।